मेरे मोहल्ले वाले बोलते थे, लेकिन मेरा बड़ा भाई राम है भाई। आप हमेशा मोटिवेट कैसे। 12th की स्टोरी अलग है। मेरी मम्मी बोल रही थी पेपर छोड़ दो, बताया मेरा मित्र प्रशांत, और ये बोर्ड भी उसी ने दिलाया है, और जिस फ़ोन में वीडियो बना रहा हूँ वो फ़ोन भी उसी ने दिलाया है। मेरी लाइफ का हीरा है वो। मैं सिर्फ एक इंसान की गलती की वजह से आज पूरा का पूरा 26 करोड़ लोग भोग रहे हैं, बुरी स्थिति में जी रहे हैं। 30 के आसपास चैनल डिलीट हुए थे। एक मैंने पोस्ट डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि आप अपने Q&A पूछो जो पूछना है, तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे। तो एक प्यारा सा वीडियो मैंने सोचा बनाते हैं और आपके सारी चीज़ों का जवाब देते हैं। जैसे कुछ लोग बोल देते हैं भाई तू बहुत पैसे कमा रहा है फिर भी गरीबी का रोना रोता है, और कुछ लोग कमेंट करते हैं यूट्यूब ही करता रहेगा कभी सिलेक्शन ही नहीं होगा तेरा, और कुछ लोग कहते हैं फुल टाइम ब्लॉगिंग पढ़ाई होती नहीं है। तो इसलिए एक मैंने सोचा वीडियो बनाते हैं और उसमें आपके सारे डाउट को क्लियर करते हैं छोटे छोटे, और जिसमें आपको कुछ अच्छी से जानकारी भी दे देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं पहला तो, धन्य है वो माँ जिसने आपको जन्म दिया। थैंक यू। और ऐसा कुछ नहीं है, बस एक कोशिश है अच्छा करने की, आपको बेहतर बनाने की, आपको कुछ सिखाने की कि हम इतना बेटर कर सकते हैं। ऐसी जगह से उठ के जहाँ से लोग पढ़ाई छोड़ देते तो आप भी कर सकते हैं। मेन चैनल बनाने का पर्पस यही है। रंजीत कुमार गुप्ता जी ने कमेंट किया कि भैया मेरा का नाम ले लीजिए, आई एम वेरी पुअर। ले लिया नाम, रंजीत गुप्ता भाई, जय श्री राम। 21 अप्रैल को सिविल सर्वेंट्स के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए इस सिविल सर्विस डे पीडब्ल्यू ओनली आईएएस लाया है लिमिटेड टाइप ऑफर ऑफ अप टू 80% ऑफ ऑन ऑल यूपीएससी कोर्सेज। 2027 टारगेट ईयर के लिए है संकल्प 2027 जो कि हिंदी एंड हिंद इंग्लिश, एंड पिनेकल 2027 जो कि इंग्लिश में है सिर्फ 12,499 में, एंड 2026 टारगेट ईयर वालों के लिए है प्रहार हिंदी एंड हिंद इंग्लिश एंड टाइटन इंग्लिश ऑनलाइन फाउंडेशन बैच सिर्फ 10,499 में। वहीं अगर आपका इनमें से कोई भी ऑप्शनल जैसे एंथ्रोपोलॉजी जो कि हिंद इंग्लिश एंड सोशोलॉजी हिंद इंग्लिश एंड हिंदी, एंड PSIR हिंद इंग्लिश एंड हिंदी, एंड जियोग्राफी हिंद इंग्लिश एंड हिस्ट्री हिंद इंग्लिश एंड हिंदी, एंड मैथमेटिक्स हिंद इंग्लिश एंड हिंदी, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिंद इंग्लिश एंड हिंदी साहित्य, इनमें से कोई भी ऑप्शनल है तो आप उसको केवल 9,499 में लेकर के अपना लाइव क्लासेस के थ्रू अपना ऑप्शनल तैयार कर सकते हैं। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपके इन यूथ ईयर्स को प्रोडक्टिव बनाने के लिए है यूपीएससी प्रारंभ 2028 जो कि 3 इयर्स प्रोग्राम है, जिसमें यूपीएससी की A to Z प्रिपरेशन के साथ फर्स्ट 2 ईयर में हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल की क्लासेस के थ्रू आपको साइमल्टेनियसली स्किल कवरेज भी मिलेगा। एंड यूपीएससी प्रारंभ 2028 एंड डिग्री में इस समय फ्लैट 53% ऑफ है। वहीं अगर आपने अभी क्लास 12 पास आउट किया है तो आप इनके यूपीएससी प्रारंभ के साथ इन डिग्री कोर्स को भी स्पेशल प्राइस पर अवेल कर सकते हैं और अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन प्रारंभ से और डिग्री कोर्स मंगलयातन यूनिवर्सिटी से एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना अटेम्प्ट 2027 में टारगेट कर रहे हैं तो इनके 2 ईयर फाउंडेशन कोर्स संकल्प 2027 हिंद इंग्लिश बैच के साथ भी यह कुछ डिग्री कोर्सेज अवेलेबल हैं जो स्पेशल प्राइस पर आप अवेल कर सकते हैं ऑफर पीरियड में। बाकी और डिटेल्स के लिए आप नीचे लिंक पर विजिट कर सकते हैं, और अगर इनमें से किसी भी कोर्स को परचेस करते टाइम AST500 कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। पहला क्वेश्चन है आपका कभी किसी लड़की से प्यार हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है आपको कैसी लड़की चाहिए इन फ्यूचर। तीसरा क्वेश्चन है आप नींद को कैसे मैनेज करते हैं। चौथा है मुझे भी यूट्यूब से पैसे अर्न करना है पढ़ाई के साथ, कोई हिंट दे सकते हैं। तो पहला है कि आपको कभी किसी लड़की से प्यार हुआ है, तो मैं बोलूँगा हाँ, अब बाकी टाइम आने पे मैं बताऊँगा। अभी थोड़ा सक्सेस पे ध्यान देते हैं ना भाई। और ये बॉडी है ही यार ऐसे कि कहीं ना कहीं अट्रैक्शन तो आ ही जाता है, तो इसमें कोई मैं अच्छे जवाब दूंगा इसका, और बहुत अच्छा जवाब दूंगा। शायद सच बताऊं तो यूट्यूब में 6 साल से कर रहा बट सक्सेस नहीं हुआ था, क्योंकि पैसे उस टाइम नहीं थे। तो मैं सोचता था पैसे यूट्यूब से आने लगेंगे, मैं बताऊंगा स्टोरी। बट यूट्यूब छोड़ दिया था क्योंकि 10-10 12-12 घंटे पढ़ाने लगा था। फिर कुछ ऐसा लाइफ में हुआ था कि मैं उस चीज़ से हटने के लिए, उस चीज़ ना याद आए इसलिए यूट्यूब करने लगा था, बच्चों को पढ़ाने के साथ बिजी रहूँ। और फिर दोबारा जब किया तो ये लगभग मेरा जो चैनल है ना, ये 25वां 26वां चैनल चला है, और मैं अपना टाइम हमेशा अपने आप को दिया हूँ। तो लड़की वाला मुझे लग रहा है बाद में बताऊँगा
कि कैसा रहा है, कोई प्यार हुआ या नहीं, आपको कैसी लड़की चाहिए इन फ्यूचर, यार क्या सोई देखा जाएगा बस, वही नॉर्मल सा। तीसरा, आप नींद को कैसे मैनेज करते हैं? नींद को मैनेज ऐसे करता हूँ कि रात में सो लेता हूँ 2-3 घंटे, दिन में 1 घंटे सो लेता हूँ, मैनेज हो जाती है। बाकी इसके बाद अगर नींद आती है तो मुँह धुल लेता हूँ। बाकी नींद अब ज़्यादा आती नहीं। 1 घंटे अभी जैसे सो लिया, रात में 2 घंटे, 2.5 घंटे, किसी दिन 3 घंटे सो लिया, 4 घंटे, बस हो गया। नींद को मैनेज करने का तरीका यही है, खाना कम खाओ, बस हो गया, और अच्छी डाइट लो। नेक्स्ट है, मुझे भी यूट्यूब से पैसे अर्न करने हैं। कभी मत सोचना यूट्यूब से पैसे अर्न करने का। अगर आप बहुत अच्छे हो कि किसी चीज़ में, तो पहले सबसे पहले एजुकेशन के पीछे जाना। देन जब आपकी एजुकेशन अच्छे से हो जाए, तब आप यूट्यूब पे पैसे अर्न करने के लिए आ सकते हो। और कोई चीज़ छोड़ ओढ़ के बिल्कुल बताना कि यूट्यूब पैसे ही दे देता है। यूट्यूब पैसे बिल्कुल ज़्यादा नहीं देता। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप अपने मम्मी पापा से जब पैसे मांगते हो, तो आपसे वो 1000 क्वेश्चन पूछते हैं और तब आपको पैसे देते हैं। सोचो वो आपके मम्मी पापा हैं, तब इतना पूछने के बाद पैसे देते हैं। तो यूट्यूब तो अमेरिका है, दूसरा देश है, दूसरे देश से पैसे आने, तो दूसरा देश ऐसे पैसे नहीं देगा। बहुत मेहनत लगता है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी, तो पहले पढ़ाई करो, फिर एक टाइम आएगा तुम खुद कर लोगे। लेकिन अगर अभी तुम 10th में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन में, तो यूट्यूब कभी मत सोचो कि मैं यूट्यूब कर ला फुल टाइम। थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहो। मैंने भी कोई आज से नहीं किया। मेरा 6 साल पुराना यूट्यूब चैनल था, डिलीट हुआ, बहुत चीज़ें की। ये 32वां चैनल चला, सोचो, लगभग 25वां 26वां चैनल है, 30 के आसपास चैनल डिलीट हुए थे। और जिस समय मुझे एक्चुअल नीड थी पैसे की, मैं जिस समय ये सोच के आया था कि मुझे पैसे मिले यूट्यूब में, उस टाइम तो भाई साहब जो हुआ ना मेरे साथ, कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मेरा भाई जो 8 साल पुराना फ़ोन चला रहा, टूटा हुआ टेप लगा के, उसने जैसे तैसे कर्जा ले होके मुझको एक फ़ोन दिलाया कि मैं यूट्यूब करूं। अब मैं पता क्या बोल दिया था उससे, नया नया उस टाइम, कि यार मैं दिला दे मुझको फ़ोन कहीं से कर्ज लेके, और मैं ठीक यूट्यूब से पैसे आने लगेंगे बहुत जल्दी ही। और जब करना स्टार्ट किया तो एक प्रेशर अलग माइंड में था कि पैसे आएंगे, और पैसे तो आए ही नहीं, साथ में कंडीशन और घर की बेकार हो गई। तो सोचो मेरा भाई था, ये चीज़ है। तो कभी ये सोच के पैसे बिल्कुल यूट्यूब में मत आना। बस हो गया, आगे बताऊंगा स्टोरी। नेक्स्ट है, आप कहाँ रहते हो अभी? तो मैं रहता हूँ प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप क्यों इतने अच्छे हो? अच्छा नहीं हो, बस गीता पढ़ता हूँ, अच्छी चीज़ें फॉलो करता हूँ, और जो बुरी चीज़ें उनका विरोध करता हूँ हमेशा। 12th में आपके कितने % नंबर आए थे? 12th की स्टोरी अलग है। मेरी मम्मी बोल रही थी पेपर छोड़ दो, मत दो बोर्ड एग्ज़ाम, क्योंकि मेरे घर की कंडीशन उस टाइम इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरी मम्मी बोल रही थी अब तो तेरा बोर्ड होगा ही नहीं, इस बार छोड़ दे, अगली बार दे लेना। बट फिर भी मैंने उस बोर्ड एग्ज़ाम दिया। मेरे 80% उस टाइम आए थे, आज से 7 साल 8 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कितने साल के हो? तो मैं हूँ 24 साल का, और बहुत जल्दी कोशिश करूँगा सक्सेस भी होने की। तो अभी मेरी एज है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैया आप कहाँ रहते हैं? प्रयागराज में। तो प्रयागराज में रहता हूँ मैं, लुकरगंज के साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में आप कैसे जग लेते हो? तो रात में ऐसे जग लेते हैं क्योंकि अंदर से डेडिकेशन है कि कुछ करना है भैया, क्योंकि अपने पास कोई ऑप्शन तो है नहीं जगने के अलावा। सोएंगे तो फिर खोएंगे चीज़ों को, तो जगना तो पड़ेगा ही। तो ये पहला तो रीज़न यही हो जाता है कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, सोएंगे तो खोएंगे। दूसरा ये है कि अगर जगना है आपको भी, तो आप कम खाना खाया करो रात में, अभी जग सकते हो आराम से, बस हो गया। अंदर मोटिवेशन एक होना चाहिए कि हाँ हमें ये करना है, अपने घर की कंडीशन देखो, हो गया। भैया एक बार डिजिटल बोर्ड का प्राइस और उसके बारे में बताओ ना। तो डिजिटल बोर्ड का प्राइस मुझे पड़ा है 1,30,000 का, और जो कि मेरी हेल्प की है, आज तक हेल्प करता आया मेरा मित्र प्रशांत, और ये बोर्ड भी उसी ने दिलाया है। और जिस फ़ोन में वीडियो बना रहा हूँ वो फ़ोन भी उसी ने दिलाया है, मेरी लाइफ का हीरा है वो। बस हो गया। एक ही फ्रेंड मुझे आज तक ऐसा मिला जो मेरे बारे में सोचा, और यूट्यूब का चैनल, ये वाले चैनल को ग्रो होने में भी उसका पूरा का पूरा योगदान है, क्योंकि उसको पता नहीं क्या मेरे अंदर दिखता है, मैं उससे बोल देता हूँ तो हर चीज़ मुझे कराता है। और इस वीडियो के थ्रू से कहना चाहूँगा भाई थैंक यू मेरे, तो बहुत बड़ा वो है मेरे लिए। तो इस बोर्ड को ख़रीदने में भी प्रशांत ने पूरा पैसा दिया है, पूरा 1-1 रुपये, और अभी तक मैंने उसका कर्जा भी नहीं दिया, बट कर्जा जल्दी चुका दूंगा। तो ये हाउ टू ग्रो आर इंटरेस्ट टुवर्ड स्टडी एंड आल्सो हाउ टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश। देखो, अगर तुम सोच रहे हो कि अपना इंटरेस्ट कैसे स्टडी में लगाएं, तो सीधा बात है, आप निगेटिव लोगों से दूर रहो। ऐसे लोगों से आसपास जाओ जो उसी सेक्टर के हैं, जैसे जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप उनसे compete करो धीरे धीरे, और आपका दिमाग लगने लगेगा। और फिर भी नहीं इंटरेस्ट आ रहा तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन करो,
आप अपने आसपास देखोगे पढ़ते हुए तो होने लगेगा। निगेटिव लोगों से कुल मिला के हट जाओ। एंड इंग्लिश बोलने के लिए आपको कैसा सीखना है, आपको आप दिमाग से पहले फोबिया हटाओ कि इंग्लिश बहुत टफ चीज़ है। दूसरा, आप क्या करो, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, इंग्लिश में इंग्लिश की न्यूज़ देखना शुरू करो, ठीक है। तो ऐसे आपको ग्रो होने लगेगा। डेली द हिंदू पढ़ो, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो, उसमें से मीनिंग को लिखो, जो 5-6 डेली उनकी मीनिंग लिखो हिंदी में, आपको हो जाएगा। वेस्ट बंगाल के लिए कुछ बोला जाएगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ वेस्ट बंगाल के लिए? सीधी सी बात है यार, वहाँ की कंडीशन में भी जहाँ तक मुझे पता है कि थोड़ी सी इसमें डाउन है। जैसे पहले एक संदेश खाली करके प्लेस था, वहाँ पे कंडीशन बेकार थी। और अभी मुर्शिदाबाद करके एक प्लेस है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंदुओं को विकास वो कर रहे हैं। और मेरे भाई इन लोग को ये नहीं समझ आता हिंदू मुस्लिम में क्या पता नहीं पड़े हैं, बस ये बहकावे में आ जाते हैं। और इसी बहकावे का परिणाम है कि पाकिस्तान में सिर्फ एक इंसान की गलती की वजह से आज पूरा का पूरा 26 करोड़ लोग भोग रहे हैं, बुरी स्थिति में जी रहे हैं, सिर्फ एक मुसलमान की वजह से। मोहम्मद अली जिन्ना, उसको चाहिए थी सत्ता, और उस सत्ता के लिए उसने बनवाया अपना पाकिस्तान कि वो वहाँ का प्रधानमंत्री बन सके। और लोग उसकी बातों में आके पाकिस्तान बनवाने की मांग करने लगे। और आज उस पाकिस्तान की हालत कितनी बेकार हो गई है कि वहाँ पे रोटी दाल चावल के लिए बच्चे, पेरेंट्स तरस रहे हैं। और आज वहाँ पे 4 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, सिर्फ एक इंसान की लालच की वजह से कि वो प्रधानमंत्री बन पाए। सोचो अगर वो लोग भारत में होते तो आज भारत भी कितना अच्छा होता, पाकिस्तान के लोग भी कितना अच्छा होता। ये हिंदू मुस्लिम कुछ होता ही नहीं। लेकिन 1-2 लोग की बहकावे में आके सारे लोग पागल हो जाते हैं, और सारे लोग बाद में इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतते हैं। एक बड़ा जो आदमी है वो सोचता है कि मेरी सरकार बन जाए, उसलिए वो भड़का देता है हिंदू मुस्लिम को, ठीक है। और इसका खामियाजा बहुत बुरा होता है। फॉर द एग्जाम्पल पंजाब, फॉर द एग्जाम्पल पाकिस्तान, और ऐसा ही फ्यूचर में आने टाइम में अपने इंडिया में बहुत होगा। जैसे हैदराबाद में बहुत होगा, इधर तमिलनाडु केरल साइड होगा, और इधर वेस्ट बंगाल में तो हो ही रहा है। मैं वीडियो इसमें बहुत जल्दी लाऊंगा फुल अमन सिंह नायक वाले चैनल में। नेक्स्ट है आपकी फेवरेट सॉन्ग है बजरंग बान। मेरा फेवरेट सॉन्ग है बजरंग बान, मैं उसे सुनना बहुत पसंद करता हूँ। भैया मैंने आपको फॉलो किया, क्लास 12th का स्टूडेंट हूँ, कटिहार बिहार से। आपकी वीडियो की ज़्यादा मोटिवेट करती हैं मुझे, थैंक यू मेरे प्यारे भाई। और इसीलिए बनाता ही हूँ कि आपको अच्छी चीज़ें दे पाऊँ। क्वेश्चन है, थंबनेल कैसे बनाते हो आप? तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे एडिटर भैया हैं छोटे से, वो भी क्लास 12th में पढ़ते हैं, तो वो बना के देते हैं, जिससे जो हमारी अर्निंग होती है 8-10 हज़ार रुपये महीने की, उसमें से उनको भी देते हैं, क्योंकि वो भी कोचिंग करते हैं, उनकी फीस भी चली जाती है। तो 2 बच्चे बेसिक मतलब मेरे साथ काम भी करते हैं, तो उनका भी कुछ फ़ायदा होता है, उनकी फीस चली जाती है, और उनके घर में कंडीशन अच्छी नहीं, तो मुझे अपने जैसे लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है। तो मेरे थंबनेल बेसिक वही बनाते हैं। शादी कब करोगे भाई जान, जब करवा दें बजरंगबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप हमेशा मोटिवेट कैसे रहते हैं? मैं इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि हमेशा मोटिवेट रहने का रीज़न कोई और नहीं है, मेरी मम्मी है, मेरा बड़ा भाई है। मेरे बड़े भाई का बोर्ड एग्ज़ाम में 90% था, टॉपर था, और मेरे घर की कंडीशन बेकार हो चुकी थी। तो सोचो उस बंदे ने पढ़ाई छोड़ के मुझे पढ़ाना शुरू किया। तो मोटिवेट तो रहना पड़ेगा, और हर फील्ड में सक्सेस होना है मुझे, क्योंकि मेरे बड़े भाई ने 8 साल फ़ोन पुराना चलाया है, और फिर मुझे फ़ोन दिलाया कि मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊँ। और पता है मेरे मोहल्ले वाले बोलते थे कि बड़ा भाई टूटा फ़ोन चला रहा है, बड़ा भाई टूटा फ़ोन चला रहा है, खेती कर रहा है, और छोटा भाई को वीडियो बनाता है, ऐसे कमेंट करते थे। लेकिन मेरा बड़ा भाई राम है भाई, राम से भी अच्छा है मेरे लिए, और वो बहुत चीज़ें समझता है मेरे लिए। मतलब हमेशा आज तक 1% का वो नहीं किया। तो मोटिवेट रहता हूँ कि अपने भाई के लिए कुछ कर पाऊँ, अपनी माँ के लिए कुछ कर पाऊँ, क्योंकि मेरी बताऊँगा यार, अभी थोड़ा सा रुको ना। मम्मी ने बहुत दुख देखे हैं, माता जी ने, और मेरा बड़ा भाई भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उठाया है। सोचो उसने 8 साल से वही फ़ोन चला रहा है, वो टूटा हुआ, लेकिन मुझको फ़ोन दिलाया था कि वीडियो बना पाऊँ। और मेरे मोहल्ले वाले पता है क्या बोलते थे कि बड़ा भाई खेती कर रहा है। मेरा भाई मुझे खेत नहीं जाने देता था, जब मैं घर में भी था ना, तो मुझे ज़्यादा खेत नहीं जाने देता था कि पानी लगाना है, कोई काम है, नहीं जाने देता था। तो इस वजह से मोहल्ले वाले और ज़्यादा कहते थे कि छोटा भाई घर पे बैठा वीडियो बना रहा है, बड़ा भाई खेती कर रहा है, बड़े भाई का फ़ोन टूटा है। तो लेकिन मेरे बड़े भाई ने कभी ऐसा कुछ वो भाव नहीं लाया, लोगों की बातें सुन के वो हमेशा सपोर्ट किया है। तो मेरा भी एक कर्तव्य बनता है कि जो करूँगा भाई के लिए करूँगा, क्योंकि वो राम से भी बड़ा है मेरे लिए।
तो मोटिवेट उसी के लिए हूँ, क्योंकि वो बंदा जो टॉपर था बोर्ड एग्ज़ाम में 90% था, 2015 में बोर्ड एग्ज़ाम में उसका 90% था, और पैसे की प्रॉब्लम की वजह से वो घर पे ही अनफॉर्चुनेटली काम करना पड़ा उसे। खेती कर रहा है आज मेरे लिए कि जा भाई मेरे लिए कि मैं पढ़ पाऊँ, तो अब उसी के लिए जो है बहुत, और उसके लिए करूँगा, सब कुछ करूँगा, मेहनत जितनी हो सकेगी ना जान लगा दूँगा, लेकिन उसको राजा बनाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मैं कॉमर्स लेना चाहता हूँ, ले लूँ बता दो भाई प्लीज़। कॉमर्स लो या फिर ह्यूमैनिटीज़ लो या फिर आप साइंस लो, ये आपके पर्सनल टारगेट पे डिपेंड करता है, आपके पर्सनल इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपको लग रहा है कि आप कॉमर्स में बेटर करोगे तो ले सकते हो, बट अगर मेरा मानो तो साइंस लो, क्योंकि साइंस से स्कोप बढ़ जाता है, कॉमर्स से तुम्हारा स्कोप छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप यूपीएससी एग्ज़ाम कब दोगे? पहला अटेम्प्ट इसी बार है और अब दूंगा इस बार पहला अटेम्प्ट है। दूसरा क्वेश्चन, आप फाइनेंस कैसे मैनेज करते हो? मतलब फाइनेंशियली सीधी बात है, पहले तो बता दिया घर पे था, फिर भाई बच्चे पढ़ाने शुरू किए, तो मैं बच्चे पढ़ाता हूँ जैसा आपको बताया, एंड साथ में पहले तो यूट्यूब से पैसे नहीं आते थे और अब थोड़े बहुत आ जाते हैं, 7-8 हज़ार रुपये, जो मैं आपको बताया हूँ, झूठ क्या बोलना। उसमें से कुछ अपने भाई को भेज देता हूँ, क्योंकि भाई को भेज देना ज़रूरी है, और 3,000-4,000 जो एडिट करते हैं उनको दे देता हूँ, क्योंकि उनको भी फीस देनी रहती है। तो ऐसे मेरा फाइनेंस मैनेज होता है और कुछ बच्चे पढ़ाता हूँ, तो ऐसे चलता है। एंड बस यही था, एंड ये था एक प्यारा सा छोटा सा वीडियो, और कुछ क्वेश्चन छोटे होंगे तो अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मुझे पढ़ाने भी जाना है बच्चों को अभी, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम एंड जय हिंद, जय भारत। कोई गलती हो तो माफ़ कर देना, क्योंकि वीडियो बनाना उतना आता नहीं।